आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क, इंडिया नंबर 1 नेटवर्क। शिक्षा के लिए छात्रावास होता है, स्कूल चलाते हैं और एकल विद्यालय जिसमें कि एक ही व्यक्ति कोई आचार्य रहता है, वहाँ आसपास के बच्चे आते हैं, उनको पढ़ाते हैं। और दूसरे कि उनके औद्योगिक दृष्टि से भी, उनके उत्थान की दृष्टि से भी कुछ प्रशिक्षण देते हैं कि सिलाई मशीन का या कोई भी बढ़ईगिरी का जो ग्रामीण काम है जिसमें कि प्रशिक्षण प्राप्त करें, और साथ ही ये पंचर बनाने का, गाड़ी का पंचर बनाने का, जिससे कि वो अपनी जीविका को उपार्जन कर सके, इस प्रकार के होता है। और सबसे बड़ी बात कि उनके स्वाभिमान को जगाने के लिए भी श्रद्धा जागरण है कि उनकी परंपराएं हैं, वो परंपराओं को भूले नहीं हैं। उनकी सांस्कृतिक, ऐसे भी सब लोग जानते हैं कि वनवासियों का जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है बहुत ही अच्छा होता है, और उसके उनके उत्थान के लिए वनवासी कल्याण आश्रम काम करता है। और ये समाज के ही द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा नहीं। तो मेरे जी में नगरीय कार्य है कि नगर के लोग वनवासी कार्य में जुटे। और वनवासी कल्याण आश्रम का कहना है कि वनवासी, ग्रामवासी और नगरवासी, सभी भारतवासी, सब आपस में भाई भाई, ये अपना मुख्य है। तो अगर वो आज पिछड़ गए हैं तो उनको आगे लाना अपना काम है। और अगर देखा जाए तो पहले उनका जीवन आज के समान, जो गरीबी के समान नहीं था। पहले जो जंगल जब अच्छे थे, तो उनका जीवन स्तर काफ़ी अच्छा था, उनके संस्कार भी आज अच्छे हैं। लेकिन जब ये जंगल समाप्त हो गया तो उनका आय का चीज़ें समाप्त हो गया। लकड़ी है, फल है और बहुत से संपदा है ये होती। आज भी पत्थर से लोहा बनाते हैं और वो लोहा बहुत ही अच्छा होता है। और एक मैं बताऊं कि रांची में एक ने वनवासी क्षेत्र से ही कुछ लोग आए थे, उन्होंने हथीज करके वो आग निकालने का, गलाने के लिए, मेटल को गलाने के लिए आग निकालने लगे। कार्यक्रम क्या है? कार्यक्रम उसके बाद उनका कार्यक्रम क्या है उनका? ठीक है। तो अभी परिचय, हमारे बगल में बाएं तरफ बैठे हैं, ये रविंद्र प्रियदर्शी उनका नाम हुआ। आप हाई कोर्ट में वकालत करते हैं और वनवासी कल्याण आश्रम पटना महानगर के आप अध्यक्ष हैं। उनके बगल में जो बैठे हैं श्री सोनेलाल हेम्ब्रम, आप ऐसे कटोरिया विधानसभा क्षेत्र जो कि जनजाति क्षेत्र के लिए आरक्षित है, वहाँ से विधायक रहे हैं। और वनवासी कल्याण आश्रम बिहार, जब झारखंड था तो पूरा झारखंड भी था, जब बिहार अलग हो जाने से संयुक्त बिहार, तो उसके आप अध्यक्ष रहे हैं। क्या नाम है? सोनेलाल और हैं। जनजाति आयोग के बिहार के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और हमारे मार्गदर्शक हैं। थीम क्या है आज की? हाँ, इनको पता, कार्यक्रम कुछ कार्यक्रम बताना। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा का जयंती है, और पिछले साल ही बिरसा मुंडा जयंती को भारत सरकार ने भी जनजाति गौरव दिवस के रूप में मान्यता दिया है और सभी जगह मनाते हैं। वनवासी कल्याण आश्रम बहुत उससे पहले से भी ये उनका जन्म दिवस मनाता है और जनजाति गौरव दिवस के ही रूप में मनाते आ रहा है। इस वर्ष भी मनाया जाएगा। बिरसा मुंडा का जो स्टैचू है हार्डिंग रोड में, विधानसभा से बगल में, तो वहाँ पर मनाते हैं। वहाँ पर हम लोग मनाएंगे, 11 बजे मनाया जाएगा। और ये सभी लोग सूचना दे रहे हैं कि सब लोग आए, वनवासी कल्याण आश्रम कार्यकर्ता और समाज के सारे लोग आए। तो ये है, ये मुख्य रूप से है। और वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे और समाज में इतना प्रभाव था उनका, उनके लोग प्यार करते थे कि उनको भगवान मानते हैं। आज भी अगर जाएंगे उधर तो कहेंगे भगवान बिरसा मुंडा, और उनको धरती आबा कहा गया है।
धरती आबा यानी कि धरती के पिता, है ना, कि वो, और इसलिए कहा गया कि वो वहाँ के जो प्राकृतिक चीज है उसके पृथ्वी से जो कुछ भी उपज है उससे प्यार करते थे, उसके नष्ट नहीं होने देते थे, उसको संभाल करके रखते थे। तो ये पर्यावरण की दृष्टि से जो लोग आज विचार कर रहे हैं वो विचार करते थे, इसलिए उनको धरती आबा कहा गया। बाकी हमारे अध्यक्ष जी हैं, बोलेंगे कुछ सुनेगा। देखिए लगभग बातें आ गई। तो वनवासी कल्याण आश्रम में ये कार्यक्रम हमेशा पिछले 5-7 साल से पटना में कर रही है। इसके पहले पूरे भारतवर्ष में केंद्रीय समिति के द्वारा निर्धारित था, बाकी जगहों पर चल रहा था। लेकिन ये विषय आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि आज ये 15 नवंबर को ही क्यों जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है। तो सिर्फ 2 बातें मैं बताना चाहूँगा। पहली बात कि 15 नवंबर 1875 को जिस व्यक्ति का जन्म हो रहा है और जून 1900 में उस आदमी को मार दिया जा रहा है, शहीद व्यक्ति हो जा रहा है, तो पूरा जीवन चक्र उस व्यक्ति का 25 साल रहा है। उस 25 साल के व्यक्तित्व में जो व्यक्ति 5 बड़ा आंदोलन लीड किया, जल जंगल जमीन का जो कंसेप्ट है भगवान बिरसा मुंडा के द्वारा दिया गया है। उन्होंने एक धर्म का प्रतिपादन किया और उस धर्म में, वो सनातन धर्म से जुड़ा धर्म है, क्योंकि मिशनरी का आप लोगों को ज्ञात होगा कि अवन का आक्रमण हुआ, मुगलों का आक्रमण हुआ, हमारे जनजाति समाज किसी से नहीं हारे। अंग्रेजों ने उनको सर्वप्रथम सोचा कि अब इनको तो लड़ करके जीता नहीं जा सकता है, उनको कन्वर्ट करके जीता जा सकता है, क्योंकि अंग्रेजों का खनिज पदार्थ से दोहन करना था, खनिज पदार्थ ले जाना था। तो इस तरह से इस चीज को पहचाना है किसी व्यक्ति ने सर्वप्रथम, तो बिरसा मुंडा ने उनको बहुत नजदीक से देखा और उनके खिलाफ उलगुगान शब्द दिया, क्रांति, उसके खिलाफ क्रांति, जल जंगल जमीन को बचाना है, उल्लुगान करना है, अंग्रेजों को भगाना है। तो ये इतना बड़ा स्वतंत्रता सेनानी जो सिर्फ 25 वर्ष में पूरे जनजातीय समाज में एक क्रांति पैदा कर दिया हो, ऐसा व्यक्तित्व दूसरा नहीं है। इसीलिए इस व्यक्तित्व के जन्म दिवस के अवसर पर इस जन्म दिवस को हम लोग जनजातीय गौरव दिवस, क्योंकि ऐसे महान विभूतियों को याद करना जो संस्कृति के रक्षक के रूप में हैं, उनको याद करना यह स्वाभिमान की बात है। और इस स्वाभिमान को जगाने के उद्देश्य से हम लोगों ने ये निर्णय लिया। लोग आएंगे इसमें हमारे संघ के संघ संचालक जो हैं दक्षिण प्रांत बिहार के, उनकी विशेष उपस्थिति रहेगी, उनका मार्गदर्शन मिलेगा, श्री राजकुमार जी। और यहाँ राजनीतिक कार्यकर्ताओं का नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, बाकी लोग भी रहेंगे, मंत्री संतरी पूर्व मंत्री जो भी हैं, लेकिन हमारे संचालक भी रहेंगे, उनका संबोधन मिलेगा। कौन है? हमारे राजकुमार जी, प्रदीप जी रहेंगे, सोनेलाल हेम्ब्रम जी रहेंगे। मुख्य और अतिथि हमारे में राजनेता से भी कोई रहेंगे क्या? राजनेता से कुछ लोग रहेंगे, सब आप चेहरा पहचानिएगा, सब लोग रहेंगे, लेकिन कोई मुख्य अतिथि के तौर पर नहीं है। मुख्य अतिथि के तौर पर हमारे श्री राजकुमार जी हैं, संचालक हैं, संघ के संचालक हैं, उन्हीं का सानिध्य प्राप्त होगा, उन्हीं का मार्गदर्शन प्राप्त होगा और बाकी सब लोग उपस्थिति रहेगी। और ये 15 नवंबर को जो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में वनवासी कल्याण आश्रम के द्वारा मनाया जा रहा है, हम जनजातीय लोग काफ़ी इसके प्रति खुश हैं और आभारी हैं कि ऐसा कार्यक्रम का आयोजन पटना जैसे जगहों में किया गया। मैं पटना में पूर्व से भी था, मुझे याद है 1995-96 में उस जगह को जहाँ अभी भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापित की गई है, उस जगह में उस समय में झारखंड और बिहार एक था, तो उस समय जगह में ये मूर्ति नहीं, एक तो फोटो रख करके पूजा थी, उसकी ये पूजा की जाती थी। उसमें एक दिन मैं भी था, तो शिबू सोरेन का डेरा सामने था और सूरज मंडल के डेरा बगल में था, अनंत सिंह शिबू सोरेन का, और शिबू सोरेन, और उसमें भी ये सरकार के साथ वो लोग थे। तो हमने कहा कि गुरुजी आप लोग तो
शासन में हैं, सरकार के साथ हैं, लालू यादव के साथ में घूमते हैं, खाते हैं, और एक बिरसा भगवान को आप लोग एक मूर्ति नहीं स्थापित करके एक फोटो में माल्यार्पण करते हैं। ये बहुत शर्मनाक बात हम जनजातियों के लिए है। तो लगता है इसके बाद हम लोगों ने संघर्ष रखा, पुनः हम लोगों ने मुख्यमंत्री के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले, हम लोगों ने आग्रह किया, और हम लोग आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री का, नीतीश कुमार का, जिन्होंने उस जगह पर बिरसा भगवान की प्रतिमा का अनावरण किया, और जिसमें प्रत्येक 15 नवंबर को हम लोग माल्यार्पण करते हैं। हम लोग वहीं ये जयंती मनाते हैं।